हेलो स्टूडेंट समस्त को स्वागत। आशा करुँची समस्ते भलरे थे। तो पिला माने ए वीडियो रे आमे ओडिशा इकोनॉमी विषय रे कथा हेबा, जोटा कि आपणकर OSS CGL रे बाता सिलेबस रे प्रथम थर पई इनक्लूड हेछि एवं बहुत वाइटल रोल प्ले करिवो आपणकर एग्जाम रे। तो ए वीडियो रे पिले आमे ओडिशा इकोनॉमी रो गोटे ओवरव्यू नेबा। जो माने इकोनॉमी विषय रे केबे सुनी ना हो जानी ना हो बा इकोनॉमी रे कौन पढ़ा थाए से विषय में जानी ना हो, तो मुझे कहबी आप सठिक वीडियो को आई सठिक वीडियो को क्लिक करिसंती एवं मु आपन को गारंटी दउछि ए वीडियो देखिला परे आपणकर इकोनॉमी को नहीं कौन सी द्वंद्व रहिबो नहीं, कौन सी शंका रहिबो नहीं। इकोनॉमी क्या कह जाए, इकोनॉमी रे कौन पढ़ा थाए से सब विषय आपण माने निश्चित भाव में क्लियर हो। ठीक अच्छे, तो आशा करी समस्ते वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिए। आपणकर बेसी समय नष्ट करिविनी, वीडियोटी को आरंभ करवा। किंतु आरंभ करने पूर्व गोटे छोटिया रिक्वेस्ट पिले, आपण जदि प्रथम थर पर चैनल को आसछंती ताले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं वीडियोटी को आपण निश्चित भाव में निज सांगसाथी मान सहित शेयर करेंगे। एतिकी रिक्वेस्ट पिले। ठीक अच्छे, तो चलतु आ डेरी नक ओडिशा इकोनॉमी रो गोटे माने मु कहबी ओवरव्यू नेबा। ओके, तो पिला माने ओडिशा इकोनॉमी। ठीक अच्छे, इकोनॉमी पिले इकोनॉमी कहले आमे कौन बुझू। ओडिशा इकोनॉमी को पढ़ा पूर्वर मु कहबी आपण इकोनॉमी को नहीं आपणकर माने संपूर्ण माने आपण माने गोटे क्लियर हो जावा कथा जे इकोनॉमी क्या कह जाए। ठीक अच्छे, मु जाने ये सब आपणकर परीक्षा पाई माने परीक्षा रे आसीबनी ये सब इकोनॉमिक रो टर्म एवं डेफिनिशन गुड़ाक, किंतु जेहेतु आमे इकोनॉमी पढ़ुचे रे पिले, तो इकोनॉमी क्या कह जाए ता विषय जानिबा माने निश्चित भाव में बहुत ही आवश्यक अटे। तो चलतु देखिबा इकोनॉमी एवं इकोनॉमिक्स विषय रे। तो पिला माने तमे माने केबे ना केबे सुनी थिबो ए दुईटी शब्द इकोनॉमी एवं इकोनॉमिक्स। ठीक अच्छे, इकोनॉमी एवं इकोनॉमिक्स शब्दर अर्थ बुझेबा पूर्वर मु तुम मान को किछि कथा कहबी। पिले आमे मनीष सभ्यता गढ़ी उठी अनेक वर्ष धरी एवं आमे गोटे समाज रे रोचे, गोटे देश रे रोचे, गोटे राज्य रे रोचे। ठीक अच्छे, एवं प्रत्येक मनीषर आवश्यकता थाए रे पिले। कौन आवश्यकता थाए, ताकू खाद्य दरकार, वस्त्र दरकार, बासगृह दरकार। ठीक अच्छे ना नहीं, तो ये सबू पिले ये सबू आमको दरकार एवं ये सबू मिलूची केउठू एवं केउ व्यवस्था रे मिलूची एवं आमे आमर जीवन यापन केमिति व्यतीत करूछे, क्यों व्यवस्था रे व्यतीत करूछे, ये सबू व्यवस्था विषय आम माने आमको जानिबा निहाती आवश्यक रे पिले। ताहा आपण कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई पढुचंती ताहा भिन्न कथा, ता बाहर भी ये व्यवस्था केमिति चले ये व्यवस्था विषय आमको जानिबा पई माने जानिबा निहाती दरकार। ठीक अच्छे, तो सहीपर एक व्यवस्था विषय आज आम पढ़ार पिले इकोनॉमी। जदि इकोनॉमी रो मु डेफिनेशन कथा कहबी रे पिले, तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। बुझी पारे ना कि बुझी पारे नी? चिंता करती मु सरल भाषा रे बुझे दूची। इकोनॉमी रे पिले किछि नुहे गोटे व्यवस्था अटे। इकोनॉमी गोटे व्यवस्था अटे, जो व्यवस्थाटी लोक मानंकु कौन देई थाए, काम करिवार गोटे माध्यम देई थाए एवं सेई काम करिवा द्वारा लोक माने कौन करि थांती, निज गुजुराण मेंटेई थांती, निज जीवन व्यतीत करि थांती, निज माने कौन आवश्यकता पूरण करि थांती। आवश्यकता जेमिति खाद्य, वस्त्र, बासगृह ये सबू निजर पूरण करि थांती ए व्यवस्था माध्यम रे। बुझी पारुछंती? तो इकोनॉमी माने कौन? इकोनॉमी माने गोटे व्यवस्था। इकोनॉमी इज ए सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स द मीन्स टू वर्क। बुझी पारले? तो इकोनॉमी गोटे व्यवस्था। तो ओडिशा इकोनॉमी जदि कथा कहिबा आमे, तो ओडिशा रे रहुथिबा लोक माने बा ओडिशार लोक माने निज गुजुराण मेंटेइबा पई, निज जीवन को व्यतीत करिबा पई, जीवन बितेइबा पई क्यों व्यवस्था रे बा जो व्यवस्था रे रहुचंती बा जो व्यवस्था रे काम करूचंती सही व्यवस्था को आमे ओडिशा इकोनॉमी कहिबा। आशा करूछि समस्त बुझिथिबे। बुझी पारले ना नहीं? ठीक अच्छे, तापर देखंतु इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कौन रे पिले? इकोनॉमिक्स
आउ किछि नुहे रे पिले इकोनोमीर पाठ पढ़ा आम कही था इकोनोमिक्स बा जाकू ओडिया रे आम कही था अर्थशास्त्र। इकोनोमी माने कौन? इकोनोमी माने अर्थनीति एवं इकोनोमिक्स माने अर्थशास्त्र। माने अर्थनीति को जो पाठ पढ़ी था, अर्थनीति उपर जो पाठटा पढ़ी था आम ताकू आम इकोनोमिक्स कही था बा अर्थशास्त्र कही था सरल भाषा कहले। बुझिपारे? इकोनोमी माने गोटे व्यवस्था एवं इकोनोमिक्स माने गोटे पाठ। ठीक अच्छे, चलतु देखा इकोनोमीर केतोटी प्रोसेस। ठीक अच्छे, प्रोसेस रे पिले प्रोसेस कहले जो इकोनोमी जो व्यवस्थाटा अच्छी से व्यवस्थाटा क्यों प्रोसेस रे चली थाए। बुझिपारुछंती? इकोनोमी मु जेमिति आगरो कहिछि जे आमे मनीष ह्यूमन वांट्स मनीषर आवश्यकता थाए। तो ह्यूमन वांट्स को पूरा करिबा पई बा मानवर आवश्यकता को पूरण करिबा पई आमको कौन दरकार? आमको कौन दरकार पिले? खाद्य, वस्त्र, बासगृह ये सब ही दरकार ना आमको जीवन माने बंचिबा पई ना कौन कहूछ? तो जो खाद्य, वस्त्र, बासगृह ये सब जिनिस जो अच्छी ताकू आमको कौन करने को पड़ो? प्रोडक्शन करने को पड़ो। खाद्य प्रोडक्शन करने को पड़ो, वस्त्र प्रोडक्शन करने को पड़ो ना 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 कौन कहूछ? तो प्रोडक्शन बा उत्पादन उत्पादन गोटे वाइटल रोल प्ले करे पिले इकोनोमी रे बा इकोनोमी रो गोटे वाइटल प्रोसेस। बिना प्रोडक्शन रे इकोनोमी चली पारिबो कि? हाँ, बिना उत्पादन रे कौन सी इकोनोमी चली पारिबो कि? बिल्कुल नुहे। ठीक अच्छे, तो प्रोडक्शन तो ओडिशार जो कथा जदि कहबा ओडिशार लोक माने तांको इकोनोमी को चलैबा पई बा निजे बंचिबा पई प्रोडक्शन करूछंती। दाली, चाउल जहाँ भी हो जिनिस से प्रोडक्शन करूछंती ना कौन कहउछंती? हाँ, सही परी प्रोडक्शन परी आपनकर कंजम्पशन मध्य इंपोर्टेंट अटे। कंजम्पशन मध्य गोटे वाइटल रोल प्ले करे पिले। कौन खाली आम प्रोडक्शन करूथिले चली जीवो? खाली दाली, चाउल, चीनी ये सब खाली उत्पादन करूथिले चली जीवो? ताकू उपभोग भी करिवार अछि ना नहीं? जदि उपभोग करने को केही नथिबे ताले प्रोडक्शन रो महत्व कौन रहिला? बुझी पारुछंती? तो प्रोडक्शन सहित कंजम्पशन मध्य बहुत इंपोर्टेंट अटे इकोनोमी रे। ठीक अच्छे, तापर जदि आमे कहबा इन्वेस्टमेंट माने ओडिया जदि मु कहिबि रे पिले विनियोग एवं कैपिटल फॉर्मेशन जदि कहबा आमे लाभ आदाय कहि पारिबे। तो इन्वेस्टमेंट बिना इन्वेस्टमेंट रे बा बिना विनियोग रे प्रोडक्शन करिबा संभव कि बा कंजम्पशन आपण करि पारिबे कि? कौन सी जिनिस को उत्पादन करने पाई मध्य आपको किछि ना किछि परिश्रम हो ना अर्थ हो आपन को विनियोग करने को ही पड़ो। सही परी कंजम्पशन करने पाई कौन सी जिनिस को उपभोग करने पाई किनिबा पाई आपन को कौन करने को पड़ो? इन्वेस्टमेंट तो करने को पड़ो ना नहीं? बुझी पारुछंती? हाँ, सही परी कैपिटल फॉर्मेशन बा लाभ आदाय माने कौन बुझछंती? माने किछि संचय करिबा निज भविष्यत पाई लाभ रखिबा संचय करिबा सेटा मध्य इकोनोमी रे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे। जदि कौन से लाभ मिलु नथिबो मनीष को तो से काम करिवो काहे कि? बुझी पारुछंती? तो सही परी कैपिटल फॉर्मेशन मध्य बहुत इंपोर्टेंट अटे। ठीक अच्छे, तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन एवं इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन ये तीनोटी जो प्रोसेस रही है वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनोमी। ठीक अच्छे, आशा करुच्ची एते पर्यंत आपण समस्ते क्लियर थिबे। इकोनोमी आउ थोड़े रिकैप कर दूची। इकोनोमी कहले गोटे प्रोसेस, इकोनोमिक्स कहले इकोनोमी रो पाठ। ठीक अच्छे, आगो को बढ़िबारे पिले तो जेहेतु आम इकोनोमी बा ओडिशा इकोनोमी पढ़ुचे तो ये सब तो जानिबा निहाती आवश्यक मु आगरो कहि सारिछि। तो चलंतु इकोनोमी रो केतोटी इंपोर्टेंट जिनिस बा इंपोर्टेंट टर्म्स विषय आम जानिबा जोटा कि कोनोसी भी इकोनोमी को बुझिबा पई ओडिशार इकोनोमी हो बा भारतर इकोनोमी हो बुझिबा पई हमकु निहाती ए सब शब्द गुड़िकर अर्थ एवं ए शब्द गुड़िकर माने कौन रही महत्व ताकू आमको जानिबाकू पड़िबो ही पड़िबो। ठीक अच्छे, तो चलंतु देखिनेबा। देखंतु रे पिले गुड्स एंड सर्विस
गुड्स एंड सर्विस जितेबले भी आप इकोनॉमी पढ़ुंट पिले यही सब शब्द गुड़िक आपण आखि सामने आपण सामने निश्चित भाव में आसो आपण ये सब जिनस को माने जाना निहाती जरूरी अटे एवं मोस्ट इम्पोर्टेंटली कहवाक गले ये सब आपंकर एग्जाम रे भी बेले बेले आसी जाऊँगी ठीक अच्छे एभली क्वेश्चन तो ये सब टर्म गुड़िकर आपण अर्थ जानवा मीनिंग जानवा निहाती आवश्यक देखते पिले बहुत बड़ बड़ यूट्यूब चैनल अच्छा से निज हिसाब से पढ़ाऊँच किंतु मु कहीदे रे पिले मु आपण को बेसिक रू पढ़ाई आरंभ करुच्ची मु ऑफलाइन रे अनेक वर्ष पढ़ाई प्रथम थर पर यूट्यूब को आसी एवं निज समय बाहर करके यूट्यूब रे पढ़ाई को चेष्टा करुच्ची ये सब पीपीटी तैयार करके पढ़ाई को ट्राए करुच्ची एवं आशा करी आपण मैंने सपोर्ट करेंगे एवं ठीक अच्छे चलते देखा आग को कौन हो ठीक अच्छे ना तो गुड्स एंड सर्विस गुड्स कहले कौन रपिले गुड्स कहले आपणकर सामग्री सामग्री एवं सर्विस कहले आपणकर सेवा ठीक अच्छे जमीती कि देखो मो एग्जांपल सहित कहूँ आपणकर सामग्री कहले कौन है कौन से भी इकोनॉमी रे सामग्री जदि कथा कहवा आम सामग्री कहले आपणकर जमीती दाली चाउल चीनी इटा बाली सीमेंट ये सब कौन ये सब सामग्री गुड़िक ठीक अच्छे ना एवं ये सब जरूरी अटे मनीषपाई एवं इकोनॉमी बुझीपार सेपरी सर्विस सर्विस कहले कौन रही सेवा जमीती सेवा कहले जमीती बैंकिंग गोटे सेवा है रेलवे गोटे यातायात गोटे सेवा है बुझीपार ना ये सब सेवा प्रोवाइड करवा तो इकोनॉमी रे गुड्स एवं सर्विस रो बहुत इंपोर्टेंट रोल रही है गोटे मनीष कौन उत्पाद करें आइदर सामग्री और सर्विस बुझीपार ना नहीं जमीती कहवाक गले मु गोटे एग्जांपल दूची गोटे चाषी कौन करे गोटे चाषी दाली बा चाउल किछि उत्पादन करे से गुड्स प्रोडक्शन करे सेहीपरि जदि मु गोटे आउ जड़े व्यक्ति कथा कहबी गोटे फोटोग्राफर कौन सी जिनिस उत्पादन करे कि ना से कौन करे सेवा प्रोवाइड करे सर्विस प्रोवाइड करे मैरिज रे हो कि अन्य कौन से बर्थडे फंक्शन रे हो सेठी जाकि कौन करे से निज सर्विस निज टैलेंट को सेवा आकार रे जोगई थाए सर्विस प्रोवाइड करता है दुई जन काम करुछंती इकोनॉमी रे दुई जन काम करुछंती निज निज गुजराण मेंटेइबा पई जने उत्पादन करुछि गुड्स रो प्रोडक्शन करुछि गोटे सर्विस प्रोवाइड करुछि ठीक अछि तो गुड्स एवं सर्विस बुझी पारथिबे नेक्स्ट पिले डिमांड सप्लाई स्कार्सिटी एंड कमोडिटी आउ थे कहीदे रे पिले सब शब्द बा सब टर्म गुड़ी मन रखार किसी आवश्यकता नहीं खाली बुझी जातु थे बहुत जरूरी अटे तो डिमांड कहले कौन रे पिले डिमांड कहले आवश्यकता कहींपारती आप तो कौन सी जिनसर आम जाचे ना आवश्यकता ही उद्भावनर जननी ठीक अच्छे ना नहीं आवश्यकता थिले उद्भावन होता है तो मनीषर आवश्यकता तो केवे पूरण हुए ना सब बेले डिमांड लगी रही था ठीक अच्छे ना तो मनीष आज ताकू खाद्य वस्त्र बासगृह दरकार थिला आग को आउ कौन सी आरामदायक जिनिस दरकार तो ताहले तार डिमांड सब बेले लगी रही था सेहीपरि से डिमांड को पूरा करने आम कौन कर सप्लाए कर जन को गोटे जिनिसर आवश्यकता अच्छी आम ताकू पूरण करने को ट्राए कर सप्लाए कर जिनिस को ठीक अच्छे ना नहीं इकोनॉमी रे सब चली थाए गोटे अर्थनीति रे कौन चली थाए माने आम जो जीवन बंचापी जो आम मनीष मैंने संघर्ष करुचे ये सब इकोनॉमी गोटे अंशरे पिले माने मनीषर आवश्यकता रोचे जनकर आवश्यकता अच्छी जड़े पूरण करुच्ची ये सब इकोनॉमी तो आउ कौन ठीक अच्छे तो डिमांड आवश्यकता सप्लाय ताकू पूरण करें ये गोटे जो नुआ शब्द आप देखुं स्कार्सिटी एटा किसी नुहे पिले आपड़ एति बुझंतु जब मुझे यार डेफिनेशन जदि कथा कहबी ताले स्कार्सिटी कहवाक गले इट रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी पुणी ये कमोडिटी कौन आसीगला आप बुझुवे ना भावुवे जे कमोडिटी कौन देखो पिले लिमिटेशन ऑफ सप्लाई जदि कथा कहबी इन रिलेशन टू डिमांड जानते ह्यूमन वांट्स बा मनीषर इच्छा केवे पूरण होए ना आवश्यकता केवे पूरण होए ना तो मानि नियंतु गोटे स्थान में बा गोटे राज्यर कथा कहूँ गोटे राज्य डैश क्वांटिटी ऑफ राइस दरकार ठीक अच्छे माने एते क्वांटिटीर गोटे गोटे क्वांटिटीर तांको चाउल दरकार किंतु जेते तांकर आवश्यकता अच्छी तांकर डिमांड अच्छी से जगार गोटे राज्य लोकंर रोकवा लोक जेते
ଚାଉଳର ଦରକାର ଅଛି, ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେହି ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ସପ୍ଲାଏ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସପ୍ଲାଏ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଚାଉଳ ଦରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ବା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କହିପାରନ୍ତି ଆପଣ। ତ ସେହି କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ରେ ପିଲେ, ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ସେହି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସ୍କାର୍ସିଟି ବା ଅଭାବ କହିପାରନ୍ତି ଆପଣ। ସ୍କାର୍ସିଟି ମାନେ କ'ଣ? ଅଭାବ। ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସପ୍ଲାଏ ହୋଇନି ପାରୁଥିବାରୁ କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସ୍କାର୍ସିଟି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସ୍କାର୍ସିଟି। ଆଉ କମୋଡ଼ିଟି, ଏ ଯେଉଁ କମୋଡ଼ିଟି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ ପିଲେ, ସେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମୋଡ଼ିଟି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୁଡ୍ସ ଯାହା, କମୋଡ଼ିଟି ତାହା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ ବୋଲେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଉତ୍ପାଦ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ପାଦ। ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଯିଏ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଉତ୍ପାଦ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲେ, ସେହି ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ବା ଉତ୍ପାଦ, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛେ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦ କହିଥାଉ। ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଚାଉଳ କ'ଣ କରୁଛି? ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ତ ଚାଉଳ କ'ଣ? ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦକ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ପାଦ, ଉତ୍ପାଦକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର। ଆପଣ ଏଇ ଟର୍ମ ବା ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବେ। ତ ଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର କହିଲେ କ'ଣରେ ପିଲେ? ଏଇସବୁ ଯାହା ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ନା ପିଲେ, ଏସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଘୋଷିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ବୁଝନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ, ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଇକୋନୋମି ପଢ଼ୁଛେ ତ ଏସବୁ ବହୁତ ଜାଣିବା ବହୁତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର କହିଲେ ପିଲେ ସେଇଟା ଏ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ 12th ମନ୍ଥ, 12 ମାସର ଗୋଟେ ଅବଧି କହିବାକୁ ଗଲେ, 12 ମାସ ସମୟ, ସେହିପରି 12 ମାସ ସମୟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ, ଯାହାକି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଇୟର ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା ସେଇଟା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବରରେ ସରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଆଗାମୀ ବର୍ଷର 31 ବା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ତ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ 31 ବା 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟଟା ରହିଛି ସେଇ 12 ମାସର ସମୟଟା ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ। ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କଥା କହିବି, ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 2024-25 କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତ କ'ଣରେ ପିଲେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 2024-25ର କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 1 ଏପ୍ରିଲ 2024ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025କୁ ଆମେ କହିବା ଆପଣଙ୍କର 2024-25 ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବାରେ ପିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍। ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଏ ଶବ୍ଦଟା, କିନ୍ତୁ କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ନର୍ମାଲ କଥା ଟିକେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ। ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏସେଟ୍ସ ଓଭର ଟାଇମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବେ ରିଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏସେଟ୍ସ ଓଭର ଟାଇମ୍। ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ମାନେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ବହୁତ ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ବା ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂସ୍, ଯେଉଁ ମେସିନ୍, ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁ କାରଖାନା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ, ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟି କମିଥାଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର, ତ ସେହିଟାକୁ ଆମେ ବା ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ରିଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏସେଟ୍ସ ଓଭର ଟାଇମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିଥିବେ। ତ ୟାକୁ ଘୋଷିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପିଲେ, କେବଳ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଡିପି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ କୌଣସି ବି ଇକୋନୋମିକୁ ଆମେ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ, ଇକୋନୋମିର ସାଇଜକୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ, ଇକୋନୋମିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜିଡିପି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ।
ठीक अच्छे देखा जीडीपी क्या कहती जीडीपी रे पिले आपणकर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तार जदि मु फुल फॉर्म कहबी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो यहाँ कौन बुझिपार ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जदि कथा कहबा तो यहीटार अर्थ है पिले ये मुझे लिखिदे देखूँ टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड प्रोड्यूस्ड विदिन ए कंट्री इन 1 ईयर गोटे वर्ष रे कौन सी राज्य हो बा कौन सी इटा आम कहवा इटा देशर कथा कहवा तो कौन सी देश जेते भी उत्पाद एवं सेवा जेते भी सामग्री और सेवा उत्पादन करुछि तार मूल्य को आमे कहिबा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बुझिपारुछंती आउ थोड़े कहि दउछि गोटे देश गोटे आर्थिक वर्ष रे गोटे देश गोटे आर्थिक वर्ष रे जेते मूल्यर सामग्री एवं सेवा उत्पादन करुछि सामग्री एवं सेवा उत्पादन करुछि ताकू आमे जीडीपी कहिबा बुझिपारुछंती मानि नियंतु आम देश भारत गोटे आर्थिक वर्ष रे जेते भी से सामग्री उत्पादन करुछि कारखाना रे हो सेटा आमे कहि परबा सरकारी हो बेसरकारी हो सेथिरे किछि फरक पड़िबनी सरकारी हो बेसरकारी हो व्यक्तिगत हो लोके बा देश रे जहाँ भी सामग्री उत्पादन हेउछि बा सेवा उत्पादन होउछि सेवा उत्पादन कहबा गले पिला माने लोकंक मध्य टैलेंट थाए से टैलेंटा लोक माने देकी माने लोक माने यूज करिक जो अर्थ रोजगार करिथांती सेटा भी मध्य गोटे वैल्यू रखे ना नहीं बुझिपारछंती आम देशर जदि डॉक्टर आम देशर अधिकांश जदि लोके डॉक्टर हेले बा डॉक्टरंक संख्या बढ़िला इंजीनियरंक संख्या बढ़िला बुझिपारछंती से तांको मध्य गोटे टैलेंट आसिला से माने सेवा प्रोवाइड करि पारिबे तो से टैलेंट रो भी मध्य वैल्यू अछि से स्किल रो मध्य वैल्यू अछि से नॉलेज रो वैल्यू अछि ताकू ही आमे सेवा बा सर्विस करि पारिबा बुझिपारछंती जदि काली की कोनसी अन्य देश को दरकार पड़िला इंजीनियर दरकार पड़िला बा डॉक्टर दरकार पड़िला आमे देई परिबा ना नहीं आम देशर डॉक्टर इंजीनियर पठे पारिबा ना नहीं तो तांकर भी गोटे मूल्य अछि ना नहीं तो सेवा ताकू आमे सर्विस कहबा तो सर्विस एवं सामग्री गोटे आर्थिक वर्ष रे जहाँ भी उत्पादन करिथा गोटे देश ताकू आमे जीडीपी कहिता ठीक अछि ताहा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आउ को देखिबा नेक्स्ट है पिले आपणकर जीएसडीपी जीएसडीपी कहले आपणकर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो देशर कथा जिते बेले आसे ताकू आमे जीडीपी कहि थाउ किंतु गोटे जिते बेले राज्यर कथा आसे ताकू आमे कोन कहि थाउ जीएसडीपी स्टेट लेवल जीडीपी कहि पारंती आपण ठीक अछि तो ओडिसा रो आमे कोन ना मेजर करिबा जीडीपी ना जीएसडीपी जीएसडीपी ठीक अच्छे तो यही सब टर्म गुड़ाकर बहुत इंपोर्टेंट रही जीडीपी जीएसडीपी तो ये सब मन रखिए ये सब परीक्षा भी आसी जाए बेले बेले ठीक अच्छे तापर देखिए आपंकर जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ठीक अच्छे तो ये जीडीपी एवं जीएनपी रे किछि बेसी किछि फरक नहीं खाली एतिकी फरक जे आमे जीडीपी रे कोन करूथिले ना जे गोटे देश रे लोक माने केते सामग्री केते सेवा उत्पादन करूछंती तार वैल्यू को देखुथिले किंतु जीएनपी रे कोन होय ना पिले आपनकर जीडीपी सहित कोन मिसी जाई थाए जीडीपी सहित आपनकर मिसी जाई थाए एठी लिखि दैछि देखंतु होल्ड अ सेकंड ओके तो जीडीपी सहित आपनकर मिसी थाए एनएफआईए कौन एनएफआईए जदि फुल फॉर्म कहबा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माने एटा बेसी किछि बुझ माने चिंता करबार आवश्यकता नहीं मुझे बुझे दूची जे आम देशर लोक माने बाहर देशरू केते रोजगार बा केते अर्थ इनकम करूछंती देश रे तो करूछंती बा बाहर व्यापार करिकी बाहर व्यापार बिजनेस करिकी जो अर्थ रोजगार करी देश को आणुछंती सही अर्थटा बा सही
जिनिस बा सही वैल्यूटा ताकू आमे कही थाउ NFIA बा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो आय होता है बाहर जहाँ आय होता है एब्रॉड जहाँ आय होता है ताकू आमे NFIA कही थाउ आ सहीटा जेते बेले GDP सहित मिसी जाउची ताकू आमे कही थाउ GNP तो GNP इक्वल टू बा GNP रो फॉर्मूला मने रखिबे GDP प्लस NFIA ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबारे पिले आपणकर NNP ए पर्यंत आमे कोन कोन पढ़िले GDP GSDP GNP पढ़ी सारे। नेक्स्ट देखिबा NNP कोन NNP रे पिले आपणकर नेट नेशनल प्रोडक्ट माने नेट नेशनल प्रोडक्ट तो एटा कोन ना यार जदि आमे फॉर्मूला कहिबा तो NNP इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन मु आपन को आगर बुझे सारी जे डेप्रिसिएशन कोन समय अवधि रे बा समय अनुसार जो समय व्यतीत हेबा अनुसार सामग्री बा सेवार जो मूल्यटे कमी जाई थाए ताको आमे डेप्रिसिएशन कहि थाउ तो ये जो मूल्य कमी जाए समय ओवर टाइम सही मूल्य को जेते बेले आमे GNP रु माइनस करदेवा सेते बेले आमको मिली था NNP बा नेट नेशनल प्रोडक्ट बुझी पाले ठीक अच्छे। चलतु आगे बुझा देखु NI कौन कहले कौन नेशनल इनकम मुझे शीघ्र शीघ्र कहीदे कहीं बेसी समय हो वीडियोटी तो देखी नेबा नेशनल इनकम कहले बिले टोटल इनकम अर्न बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री इन 1 ईयर तो गोटे वर्ष रे गोटे देश रे रोहुतबा लोक माने केते रोजगार करूछंती ताको आमे NI कहबा बा नेशनल इनकम कहबा ठीक अछि। तो NI रो जदि आमे फार्मूला कहबा तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट तो ए सब मने रखंतु नै बस NI इक्वल टू बा NI को बुझी नियंतु ठीक अछि। तो पर कैपिटा इनकम यहाँ आपण मैंने निश्चित भाव में शुणी मुंड पिछा आय ओडिया कही था कौन मुंड पिछा आय तो पर कैपिटा इनकम माने एवरेज इनकम ऑफ ए सिटीजन एवरेज इनकम ऑफ ए सिटीजन गोटे देश में रोहुवा व्यक्तिर हाराहारी आय मुंड पिछा हाराहारी आय ओके। तो पर कैपिटा इनकम जदि आम बाहर करने चाहूँचे काढ़ा चाहूँचे तो किसी नहीं गोटे सिंपल फॉर्मूला जो NI अच्छी आपंकर नेशनल इनकम अच्छी गोटे देश में रोहुवा लोक मैंने केते टोटल इनकम करूछंती ताकू आमे कौन करवा ना जनसंख्या सहित भाग करदेवा बा डिवाइड करदेवा नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ओके टोटल पॉपुलेशन तो आमको मिली जो PCI बा पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट देखंतु आपणकर NFIA आमे ऑलरेडी देखि सारे तो आगो को देखिबा इनफ्लेशन रे पिले यही शब्द मध्य आपण मैंने अनेक थर शुणी थे इनफ्लेशन माने कौन दरदाम वृद्धि बुझीपार इनफ्लेशन माने दरदाम वृद्धि जिते बेले कौन सी जिनिसर दर कंटिन्यूअसली राइज होता है ताकू आमे इनफ्लेशन कही था ठीक अच्छे। तो यहाँ मेजर कर दुईटी थाए पिले मेथड थाए कही पारती आप CPI एवं WPI तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एवं यार फुल फॉर्म जब मुझे कहि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एवं WPI माने होलसेल प्राइस इंडेक्स ठीक अच्छे। तो कंज्यूमर केते पे करुच्ची से जिनिस बा से कमोडिटी पाई बा से सामान पाई एवं होलसेलर माने केते पे करुछंती सही जिनिस पाई ये दुईटी जिनिस निर्धारित करथाय बा इनफ्लेशन को बतई थाए। होलसेलर माने कौन जानते ना नहीं होलसेलर जे डायरेक्ट प्रोड्यूसर जिनिस किनी थाए प्रोड्यूसर जे सामान को प्रोड्यूस करुच्ची बा फैक्ट्री कही पारंती बा चाषी मानकठू जे सामान किणुची सी कह होलसेलर से बहुत लार्ज क्वांटिटी रे सामान माने जिनिस किणती एवं से होलसेलर दे था रिटेलर को एवं रिटेलर दे था कंज्यूमर को ठीक अच्छे। से डेप्थ को आमको जीवार दरकार नहीं आवश्यकता नहीं। तो चलते आगू देखा डिफ्लेशन कौन पिले से इनफ्लेशन उल्टा भावी नियंतु वाइस वर्सा राइट। तो डिफ्लेशन माने आपणकर कंटिन्यूअस फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ठीक अच्छे। जिते बेले प्राइस रे माने
कंटिन्यूअसली आपणकर तार दाम कमी जाए तो डिफ्लेशन होता है। तो केतेबेले स्थिति हेब कहि पारिबे टिके माने कहि पारिबे डिफ्लेशन रो स्थिति बा डिफ्लेशन सिचुएशन केतेबेले आसे जेतेबेले कौन सी जिनिसर डिमांड कमी जाए लोके से जिनिस को किणिबेनी तो कौन हेब तार दाम आपे आपे घटीज कम हो ना नहीं। ठीक अच्छे आगू देखा ओके स्टैगफ्लेशन यहाँ टिके मन रखु कि विशेष इंपोर्टेंट नुहे। तो मो बैटेरी मैं लो है मोबाइल तो चलते देखा स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन माने कौन स्टैगफ्लेशन माने कौन पिले आप जो इनफ्लेशन सहित अनएम्प्लॉयमेंट एवं स्लो ग्रोथ कौन सी इकोनॉमी ग्रोथ ग्रोथ करूना इकोनॉमी ये सब जिते बेले मिसी जाऊँगी सेते बेले कौन आपणकर स्टैगफ्लेशन हुए। ठीक अच्छे तो ओके तो ये जो फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट ये सबू किसी आपको बेसी जानवर नहीं तो आम आग को बढ़ा। तो हाँ ये टैक्स विषय टी जानी आपको रही है टैक्स। टैक्स तो पिले आप जानते दुई प्रकार टैक्स थाए पिले आप गोटे थाए कौन डायरेक्ट टैक्स आ गोटे कौन इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन थाए आपंकर जोटा कि आम व्यक्ति माने लोके सीधा सलख पे करि थांती क्या गवर्नमेंट को तो ताकू आम डायरेक्ट टैक्स कही था। टैक्स बुझीपार ना नहीं कर तो ये आप देखुं आप जो रास्ता घाट आउ ये जो जिनिस गुड़िक जो डेवलपमेंट काम हुए कौन सी देश राज्य से सब कौटू हुए सरकार निज हाथ दिखती ना नाई हाथ दिखती कि नाई रे पिले से सब आम पैसा आम जो टैक्स आकार रे दे थाउ से पैसा को ये सरकार बा नेता मंत्री गुड़िक काम लगाती एवं काम कम निज माने बुझीपारे मुझे कहबी बेसिस किसी। तो सहीपर टैक्स जोटा डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स आकार में आम दे था आम गोटे अच्छी तार लिमिट अच्छी जे एत टंकारु जी अधिक रोजगार करुँच वर्ष को से कौन हे सरकार को इनकम टैक्स दे था। सेपर इनडायरेक्ट टैक्स रे पिले आपंकर रही है इनडायरेक्ट टैक्स रे जदि कहबी मु इनडायरेक्ट टैक्स दुई तीन प्रकार थाए जमीक है कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी एवं आपणकर ये सब रही है आपणकर। ठीक अच्छे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये सब आपणकर इनडायरेक्ट टैक्स रे आसूची। ठीक अच्छे तो आगू देखा हाँ ओके तो सेक्टर जदि कथा कहवा बहुत इंपोर्टेंट पिले यहाँ बुझे जे इकोनॉमी इकोनॉमी केतोटी सेक्टर रही केतोटी क्षेत्र रही जदि आम कहवा ताले तीनोटी सेक्टर अच्छी पिले इकोनॉमी तीनोटी सेक्टर जोटा कि है आपणकर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सियरी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सियरी। तो प्राइमरी सेक्टर बा प्राथमिक क्षेत्र को गले आपणकर प्राइमरी सेक्टर आम क्या कहवा प्राइमरी सेक्टर आम कह पिले आपणकर जो देश जो राज्य माने ये देखी नि एग्जांपल देछि आपको बुझा कष्ट हेबनी एग्रीकल्चर फिशिंग एंड माइनिंग माने नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करा जाए कढ़ा जाए नेचुरल रिसोर्सेस रु आम जो जिनसटा पाई थाउ बा जो जिनसटा आम प्रोडक्शन करि थाउ प्रोड्यूस करि थाउ ताकू आम जो क्षेत्र रू आम प्रोडक्शन होता है ताकू आम कौन कही था प्राइमरी सेक्टर कही था। जेमिति एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर गोटे कौ सेक्टर रे आसबो प्राइमरी सेक्टर रे आसबो। ठीक अच्छे एवं कौन सेकेंडरी कथा जदि कहवा आम तो सेकेंडरी कौन सेकेंडरी सेक्टर से ही सेक्टर जो सेक्टर प्राइमरी सेक्टर जो आम जिनिस उत्पादन करूँ प्रोसेस करिकी आउ कौन सी जिनिस तैयारी करा जाइए ताकू आम सेकेंडरी सेक्टर कही था। जमीती मुझे कहबी पिले देखो आपको ये एग्जांपल दे दूँ माइनिंग। ठीक अच्छे खणी खणी रे जदि आम जदि आयरन ओर बा लुहा पथर आम प्रोड्यूस करुचे बा प्रोडक्शन करुचे बा ताकू एक्सट्रैक्ट करुचे काढ़ुचे सेटा कौन हो गला सेटा हो गला आपणकर प्राइमरी सेक्टर सेटा कहुब माइनिंग कौन प्राइमरी सेक्टर रे आसीबो।
କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୁହା ପଥରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେବା କାରଖାନାକୁ ନେଇକି ସେଠି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ଲୁହା ପଥରରୁ ଲୁହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ ସେଇଟା ବା ସେଇ ସେକ୍ଟରଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମାଇନିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟର ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଟର୍ସିଆରୀ ସେକ୍ଟର। ଟର୍ସିଆରୀ ସେକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ରିଲେଟେଡ୍। ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସର୍ଭିସ୍ ରିଲେଟେଡ୍। ସର୍ଭିସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏସବୁ ସର୍ଭିସ୍ ଅଟେ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ସର୍ଭିସ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ସର୍ଭିସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଟର୍ସିଆରୀ ସେକ୍ଟର କହିଥାଉ। ଏତିକି ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ओके नेक्स्ट देखिबारे पिले बहुत इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जदि आमे कहिबा इकोनॉमी को आपणकर इकोनॉमी बेसिकली तीन प्रकार रही थाए। देखंतु एठी मने रखंतुनी केवल बुझीबा को ट्राई करंतु। प्रथम है आपणकर पिले कैपिटालिस्ट इकोनॉमी। कैपिटालिस्ट इकोनॉमी कैपिटालिस्ट इकोनॉमी बा पुंजीवादी बा अर्थनीति जो थे कौन होता है ना रे पिले एन इकोनॉमी इन व्हिच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। ओके तो जो इकोनॉमी रे कौन होता है ना प्रोडक्शन रो माध्यमटा प्राइवेटली ओन करा जाइता बा ताहा कहि पारबे आपनकर व्यक्तिगत बा कौन सी निर्दिष्ट व्यक्ति बा आपणकर कहि पारबे प्राइवेट को कौन कहते रे व्यक्तिगत कहि पारते व्यक्तिगत बा कौन सी व्यक्ति निजे से ताको ओन करूछंती तार मालिकाना रखुछंती सही माध्यम गुड़िकर एवं निजे से जो जिनिस उत्पादन करूछंती बा जो सेवा उत्पादन करूछंती तार दर बा तार प्राइस को से निजे निर्धारण करूछंती सही बोली इकोनॉमी को आमे कहिबा कौन कैपिटालिस्ट इकोनॉमी बा पुंजीवादी। पुंजीवाद तुम जानी थी पिले बुझी पारछंती ना। तो आउ थरे कहि दउछि जे कैपिटालिस्ट इकोनॉमी रे कौन होता है ना कौन सी व्यक्ति विशेष सरकार नहीं कौन सी व्यक्ति विशेष कौन करती प्रोडक्शन रो माध्यम तैयारी करती एवं जो प्रोडक्ट से प्रोड्यूस करती तार मूल्य से निजे निर्धारण करती। बुझीपार एग्जांपल जदि मुझे कहबी एठी मानि नियंतु जे ओडिशार कथा कहवा ओडिशा रे कौन हुए ना पिले आपणकर चाषी माने धान चाष करती एवं सेई धान चाष तो करती धान जिते चाष करती से धान को कौन करता है सरकार किणी पकई था। बुझीपार सरकार किणिकी से धानर बा से धानरू चाउल काढ़ी से चाउल को लोकं को बा तार गोटे दाम से निजे निर्धारण करता सरकार। तो कौन हेबो ना जदि मानि नियंतु एठी जदि चाषी माने कौन करबे निज उत्पादन बा रो मूल्य बा निज उत्पादकर मूल्य बा प्रोडक्शन रो मूल्य निजे निर्धारण करेंगे ता गोटे कैपिटालिस्ट इकोनॉमी रे पळे आसीबो। बुझीपारछंती सेहीपरि तो यार एग्जांपल जदि कथा आमे कहबा ता यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यार गोटे एग्जांपल अटे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रे विशेष करी पुंजीवादी लोक माने बा धनी लोक माने इकोनॉमी को रन करि थांती चलै थांती सरकार तांको ऊपर निर्भरशील अटे। से माने निजे जिनिस गुड़ी को उत्पादन करि थांती सेवा उत्पादन करि थांती एवं निजे तार दरदाम निर्धारण करि थांती। सरकारंकर विशेष किछि रोल न थाए सेठी सरकार कहि परिबेनी जी तमे ए जिनिसर दाम एते रखी पारिबनी तमे ए जिनिस दाम एतिकी रु एतिकी माने महंगा करि पारिबनी ए सब सरकार कंट्रोल न थाए तांको ऊपर। ठीक अछि नेक्स्ट हिगला आपनकर सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी कहले रे पिले आपनकर एन इकोनॉमी इन व्हिच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन एंड कंट्रोल बाय द स्टेट एंड एनश्योर इकोनॉमिक क्वालिटी। ओके तो तार उल्टा कहि पारबे आपनकर सोशलिस्ट इकोनॉमी कहले आपनकर जोठी कोन हो ना
ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନଟାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମଟା ଥାଏ ତାକୁ ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ସେଠି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ କୌଣସି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ସେବା ହେଉ ବା ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ, ସେ ଉତ୍ପାଦନର ମାଧ୍ୟମକୁ କିଭଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, କେତେ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, କେତେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ ରହିବ, ସର୍ଭିସର ଦାମ ରହିବ, ଲୋକେ ତାକୁ ଏଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇକ୍ୱାଲି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ସବୁକୁ ସରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ଆମେ ଫର୍ମର ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 1991ରେ ସେଟା ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ତ ନାହିଁ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଇକୋନୋମିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବା ଏଇ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବା ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିଟା ଥାଏ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୁଁ ଇକୋନୋମି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି ଆଗରୁ। ଇକୋନୋମି କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଓନରସିପ୍ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ, ଦୁଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଥାଏ, ସମାନାନ୍ତର ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ସେଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥାଏ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଇକୋନୋମିକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମି। ଏବଂ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇଟା। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମିରେ ଆସେ। ଏଠି ପବ୍ଲିକ୍ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଥାଏ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଓନରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ସେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ ଜିନିଷକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ ଇକୋନୋମି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ ଇକୋନୋମି କହିଲେ ପିଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କଷ୍ଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ହଣ୍ଟିଂ, ଫିସିଂ, ଏସବୁ ଏବେ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ ଇକୋନୋମିରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଇକୋନୋମିଟି ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେହିପରି ଦେଶରେ। ତ ଏଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ଚାଲିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଜଣେ ଏଇ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ତାକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବ୍ୟକ୍ତି କିଣିବେ ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକୁ ଚଲାଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ୍ ଇକୋନୋମି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମିକୁ ଫଲୋ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲାରେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ, ଯେ ଇକୋନୋମି କ'ଣ, ଇକୋନୋମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇକୋନୋମିକ୍ସର ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଇକୋନୋମି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଗୋଟେ ପାଠ। ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯେଉଁ ପାଠଟା ଅଛି ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ବିଶେଷ କରି। ତ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଦୁଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ମାଇକ୍ରୋ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ରୋ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମାଇକ୍ରୋ କହିଲେ ପିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ରୋ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କନଜ୍ୟୁମର ଉପରେ ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ, ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କେତେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କ ଘର ଇକୋନୋମି ବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଇକୋନୋମି, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି, ସେ ସବୁ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସର କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦେଶ କେମିତି ଚାଲୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଚାଲୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉପରେ ସେ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ମାଇକ୍ରୋ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ରୋକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମି ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ OCCCGLର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ ଏବେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଏବେ ଯେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଇକୋନୋମି ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି,
तापर जो टर्म्स गुड़ाक थिला गुड्स एंड सर्विस, डिमांड, सप्लाई, स्कार्सिटी एंड कमोडिटी, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, ये सब फाइनेंशियल इयर्स, डेप्रिसिएसन, तापर आम देखिले कौन जीडीपी देखिले, जीएनपी देखिले, तारपर एनएनपी देखिछंती, तापर कौन आपणकर पर कैपिटा इनकम, तापर आपणकर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ठीक अच्छे ना, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब को देखिले। तापर इकोनॉमी सेक्टर विषय देखिले, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। तापर आम कौन देखिले, तापर देखिले आम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक अच्छे। तो बर्तमान आम देखिबार पिले आम ओडिशा इकोनॉमी जेहेतु आपंकर OSS सीजीएल गोटे पार्ट रही, बहुत इंपोर्टेंट पार्ट रही, आप जानते यहाँ बहुत टॉप लेवल एग्जाम, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, तो बहुत डिटेल रे आमको पढ़ा पड़ो। तो कौनटा पढ़ा आम ओडिशा इकोनॉमी कौन रही थाए, ठीक बुझीपार ना नहीं। तो माने ओडिशार लोक मैंने निजे बंचुंट केमी, खाऊँच केमी, ये सब विषय आम जाना बा तांकर चली केमी व्यवस्था चली केमी ओडिशा रे, ठीक अच्छे। तो देखि नियंतु पिले एठी, तो मुझे ना आपन को जे ओडिशार जदि इकोनॉमी कथा कहबा ताले आम एठी पढ़िबा बेसिक प्रोफाइल ऑफ ओडिशा इकोनॉमी को आम पढ़िबा, जे इकोनॉमी ओडिशार इकोनॉमी रो साइज कौन रही, केते तार जीएसडीपी रही, जीएसडीपी माने बुझुछथि ना नहीं, माने गुड्स एंड सर्विस रो वैल्यू केते रही ओडिशार, एज जदि आम कंपेयर करबा तार नेबरिंग स्टेट गुड़िक सहित बा इंडिया ऑल इंडिया रे तार देखिबा आम जदि रैंक देखिबा, तो से सब विषय तार प्रोफाइल विषय आम पढ़िबा ओडिशा इकोनॉमी रो, ठीक अच्छे ना, ओडिशा इकोनॉमी रो साइज। तो जमी कही आपंकर ओडिशा इकोनॉमी गोटे मिक्सड इकोनॉमी, नेचर जदि कहबा तार डेभलपिंग इकोनॉमी अटे ना पिले, ना डेभलप्ड इकोनॉमी अटे आम ओडिशा कहल, डेभलपिंग इकोनॉमी अटे, एबे भी विकास करुच्ची, विकसित होई नाही, ठीक अच्छे ना, विकासोन्मुखी अटे, ठीक अच्छे। से हीपरि जमी मुझे कही सेक्टर रही तार प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये तीनोटी सेक्टर को आम डिटेल रे पढ़ीदेले ओडिशा इकोनॉमी आपणकर शेष अटे, बुझीपारुछंती, प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी। तो प्राइमरी जमीती ओडिशा इकोनॉमी रे प्राइमरी सेक्टर कौन रे पिले, एग्रीकल्चर एवं एलाइड एक्टिविटीज जमीती फिशिंग हो गला आउ माइनिंग, ये सब गुड़िक जदि आम पढ़ा ओडिशा इकोनॉमी रो प्राइमरी सेक्टर कहले एग्रीकल्चर कौन चाष होची, केते चाष होची, ये सब को पढ़ा। से हीपरि सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री कौन बड़ बड़ इंडस्ट्री लगी रही है ना, ताप से सब कौन मैन्युफैक्चर होची से इंडस्ट्री गुड़ी ताकू पढ़ा। ता सहित टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज कौन प्रोवाइड होची ओडिशा रे, लोक मैंने कौन सर्विस प्रोवाइड करूछंती, लोक मैंने कौ सर्विस को कंज्यूम करूछंती, एंजॉय करूछंती, ताकू आमे मध्य पढ़िबा। तो ये तीनोटी सेक्टर को जिते आम पढ़ुचे गोटे इकोनॉमी रो माने से इकोनॉमी को आम बुझी जाउछे, ठीक अच्छे। तो देखिबा आम प्राइमरी सेक्टर कौन कौन आम पढ़ी थाउ इकोनॉमी रे बा ओडिशा इकोनॉमी रे आम प्राइमरी सेक्टर रे कौन पढ़िबा। प्रथमे आम कौन पढ़िबार पड़े ओडिशा प्राइमरी सेक्टर जदि आम कथा कहबा तो एग्रीकल्चर विषय रे पढ़िबा, ओडिशा रे कौन एग्रीकल्चर रोची, जदि छोटिया ओवरव्यूटे नेबा ताहेले आम मेन ऑक्युपेशन कौन अटे पिले ओडिशा रे जानिछे आम एग्रीकल्चर अटे, जहाँकि ओडिशार जीएसडीपी को बा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को केते कंट्रीब्यूट करुची, 20 ରୁ 25% पर्यंत कंट्रीब्यूट करुची। माने ओडिशार जो टोटल इकोनॉमी रे केते कंट्रीब्यूट करुची, 20 ରୁ 25% केवल एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करुची, बुझीपारुछंती। तर मेजर क्रॉप्स जदि कहबा कौन विशेष एग्रीकल्चर कौन आम विशेष क्यों शस्य बा को आम चाष करुचे, तो देखा गले कौन निश्चित भाव में आम राइस बा धान, सेहीपरि पल्सेस, ऑयल सीड्स, सुगर केन, कॉटन, क्रॉपिंग, ओके कॉटन, ये सब ठीक अच्छे। तो ये सब जिनस आम उत्पादन करुचे ना नहीं, आउ थे कहीदे कौन 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 राइस, ऑयल सीड्स, सुगर केन मतलब बुझुवे आखु, आउ सेहीपरि कॉटन, ठीक अच्छे, सूता, ये सब गुड़िक आम उत्पादन करुचे। तापर क्रॉपिंग सीजन कथा जदि कहबा आम, क्रॉपिंग सीजन में केउ ऋतु गुड़िक आम चाष करुचे, तो खरीफ एवं रबी आम जानिछे, हैं खरीफ रे आम विशेषकर धान चाष करिथाउ एवं रबी रे सब पल्सेस एवं ऑयल सीड्स से सब करिथाउ, ठीक अच्छे। पिला माने एटा आम प्राइमरी सेक्टर रो एग्रीकल्चर को पढ़ुचे, बुझीपारुछंती। तापर एग्रीकल्चर रे आ कोन थाए, इरिगेशन सोर्सेस कौन रही, इरिगेशन सोर्सेस माने इरिगेशन माने जलसेचन, ठीक अच्छे ना, बुझीपारुछंती ना, जलसेचन। तो जलसेचन रे कौन कौन रही देखिबा, तो जमी गुड़िक केमिति आम जलसेचित करिथाउ,
କେନାଲ ରହିଛି, ରିଭର ନଦୀ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତା ସହିତ କୂଅ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଏସବୁ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ এই ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତ ମେଜର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍, ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କ'ଣ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରୁଛି, ଏସବୁ ଏଗ୍ରିକଲଚରର ପାର୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ହୀରାକୁଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେ ହୀରାକୁଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ବା ବରଗଡ଼ରେ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ରେଙ୍ଗାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏଇସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମେଜର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଫିସରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡରୀ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିର ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟରରେ ଏସବୁ ଆସେ, ଫିସରିଜ୍ ଏବଂ ଆନିମାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡରୀ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି ପିଲା, ଆମେ ଏଇଟା ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ୁନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ନେଉଛେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତ ଏସବୁକୁ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ଏସବୁ ଉପରେ ମୁଁ MCQs ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQs ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ଆପଣ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଫିସରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡରୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମତ୍ସ୍ୟ ବା ପଶୁପାଳନ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ। ତ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ 480 କିଲୋମିଟରର ଆମ ଅଛି କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍। ତ ମେଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଟୁ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛେ, ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମଧ୍ୟ ଅଟୁ, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ, ନଦୀ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ମାଛ ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ। ସେହିପରି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟର, ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟର ଦେଖିବା, ତ କ'ଣ ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥାଉ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜକୁ ପଢ଼ିଥାଉ। ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥାଉ, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ମାଇନିଂ ଏସବୁକୁ ପଢ଼ିଥାଉ। ସେହିପରି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥାଉ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜକୁ ପଢ଼ିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ମିନେରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। କେଉଁ ମିନେରାଲ୍ସ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ, ରିସୋର୍ସ ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, କେଉଁ ଖଣିଜ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ ଖଣିଜ ଉତ୍ସ ରହିଛି ଆମର ପାଖରେ, ସ୍ରୋତ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ଯେ ମିନେରାଲର କଥା ଯଦି କହିବା, ଖଣିଜର କଥା କହିବା, ତ ଲୁହା ପଥରରେ ଆମେ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ମାନେ ରଖିଛେ, ମାନେ ଲୁହା ପଥର ଉତ୍ପାଦନରେ, ଲୁହା ଉତ୍ପାଦନର ରିସୋର୍ସେସ୍ ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ। ସେହିପରି କ୍ରୋମାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ବକ୍ସାଇଡ଼ରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ କୋଇଲାରେ ମଧ୍ୟ କେତେ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଆମେ ରଖିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଖଣି ଖାଦାନରୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ବା ଆଦାୟ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମେଜର ମାଇନିଂ ଏରିଆସ୍ ଯଦି କହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଖଣିଜ ଜିନିଷ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ପାଉଛେ, ତ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ପାଉଛେ, ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ପୁରୀରେ, ନା କ'ଣ କହୁଛ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ, ନା କେଉଁଝରରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, କେଉଁଠି ଦେଖିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମେଜର ମାଇନିଂ ଏରିଆସ୍ ଯଦି କହିବାରେ ପିଲେ ଆମେ, ତ କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ଜୋରସୋରରେ ମାଇନିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ା ବି ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ମେଜର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜରେ ପିଲେ ଦେଖିବା ମେଜର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍, ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲଗେଇଛେ, କାରଖାନା ଲଗେଇଛେ। ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜରେ ଆମ ମାନେ ରହିଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ। ଆଲୁମିନିୟମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଆମେ ଇକୋନୋମି ପଢ଼ୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ହଁ, ଇକୋନୋମିରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର କ'ଣ ରୋଲ୍ ରହିଲା କହିଲେ ତ ପିଲେ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ କରିଥାଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ରୋଜଗାର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ହିଁ ଇକୋନୋମି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଉ ସେହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଯେଉଁ ସାମାନ
বা ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ମଣିଷ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛି, ଯାହା ବଦଳରେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ଲାଭ ନେଉଛି କିଏ? କମ୍ପାନୀ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ମାଲିକ ବା ସରକାର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏହିପରି ପୁରା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି ରେ ପିଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ଇକୋନୋମି। ସେହିପରି ଆଲୁମିନିୟମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ, ଏସବୁ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ବା ସିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମ। ସେହିପରି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଫର୍ଟିଲାଇଜର କହିଲେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ, ସାର ନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆସ୍ ଯଦି କଥା କହିବା ଆମେ, ତ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଅନୁଗୁଳ ତାଲଚେର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେଲ୍ଟ ଅଟେ ପୁରା ସେଟା। ତ କଳିଙ୍ଗନଗର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ପାରାଦୀପ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ୍, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶେଷରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ସିୟରୀ ସେକ୍ଟର୍ସ। ଟର୍ସିୟରୀ ସେକ୍ଟର୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବାରେ ପିଲେ? ଏହା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଏଜୁକେସନ୍, ହେଲ୍ଥ, ଟୁରିଜମ୍, IT ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥାଏ କେଉଁଠି? ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ମାନେ ଆସେ ଟର୍ସିୟରୀ ସେକ୍ଟରରେ ପିଲେ। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ନେଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ତ ମେଜର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଟୁରିଜମ୍ର କଥା ଯଦି କହିବା, ଟୁରିଜମ୍ ମଧ୍ୟ ଇକୋନୋମିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ। ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମି ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇ ଟୁରିଜମ୍ରେ ବିଶେଷ କରି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଟେ ନା। ତ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସବୁ ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମେଜର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି? ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ରୋଡ଼୍ସ ଦେଖିବା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେସ୍ ଏସବୁକୁ ଦେଖିବା। ରେଲୱେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ରେଲୱେସ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି କେମିତି ଅଛି। ପୋର୍ଟସ୍, ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ, ଧାମରା ପୋର୍ଟ, ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ, ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ନଲେଜ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ପିଲେ ଓଡ଼ିଶା CGLର ଏକ୍ଜାମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭଲସେ ଆମେ ସିଲେବସ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ସ୍ମାର୍ଟଲି ସ୍ମାର୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରଖିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି 5 ଗୁଣ ନେବ ପିଲା ପ୍ରିଲିମ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ମେଜର ଥର୍ମାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯଦି କହିବା ଆମେ, ତାଲଚେରରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ ଭ୍ୟାଲିରେ ମଧ୍ୟ ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବଜେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ବଜେଟ୍ ଯେ ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟୟ କରିଥାଉ, ସରକାର ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥାଉ, ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାକୁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ ବା ବର୍ଷକୁ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆଣିଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଯାହାକି କ'ଣ, କାହା ଦ୍ୱାରା? ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଓଡ଼ିଶାର ବଜେଟ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍କୁ ବା ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ଏବଂ ଅଯଥା ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅଯଥା ସ୍କିମ୍ ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ତ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଇଟା କେବଳ କାଗଜରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତ ଫୋକସ୍ ଏରିଆସ୍, ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟରେ, ହେଲ୍ଥରେ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍କିମ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି, କାଳିଆ ସ୍କିମ୍, ମିଶନ ଶକ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ପୂର୍ବ ସରକାରରେ କାଳିଆ ସ୍କିମ୍, ଏ ସରକାରରେ କ'ଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଟେ ପିଲେ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ପୋଭର୍ଟି ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ପୋଭର୍ଟି ମାନେ ବୁଝିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗରିବୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ରୋଜଗାର ଏବଂ ବିକାଶରେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସରକାର। ତ ମେଜର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ୍ କ'ଣ, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ମାଇନିଂ, ଏସବୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ MSME ଯେଉଁ ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ମଲ୍ ଏବଂ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ଏସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ
ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, କ'ଣ କରୁଛି। SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଯେମିତି ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଁ ଗାଁରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାମ କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ। ତ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆସ୍କଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏରିଆସ୍ ବା ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆସ୍କଡ୍ MCQs ଏରିଆସ୍। ତ ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଏରିଆରୁ ବା କେଉଁ ଜିନିଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ପିଲେ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାର୍ଜ ମିନେରାଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବା କେତେ କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, କେମିତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, ବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ର୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ଏସବୁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ତା ସହିତ ମେଜର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆମ ହୀରାକୁଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେଜର ପୋର୍ଟସ୍, ଧାମରା ପୋର୍ଟସ୍, ୟା ଯେଉଁ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟସ୍, ଏସବୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପରି ଏଇଟା କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ଟର୍ସ ଟୁ GSDP, କେଉଁ ସେକ୍ଟରର ଯେମିତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଟର୍ସରୀ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟରର କେତେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ GDPରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏସବୁକୁ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲାରେ ପିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିର ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ୍ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇକୋନୋମିର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଟର୍ମସ୍ ଏବଂ ଇକୋନୋମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ରେକର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ବା ଏସବୁ PPT ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ମୋରାଲ୍ ହାଇ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାରୁ ବେଟର୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଆପଣଙ୍କର CGL ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇ, ତ ୟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ବ୍ରିଫଲି ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।